हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद प्रथम और द्वितीय अध्याय। भूप युधिष्ठिर को प्रथम नारद युत संवाद, पुनिफल युत जय विजय को ब्रह्म सुवन अपवाद। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछने लगे, हे महामुने, भगवान के लिए तो देवता और दैत्य आदि सभी एक समान हैं, क्योंकि वे सभी के स्वामी हैं। फिर भगवान केवल देवताओं का ही पक्ष लेकर दैत्यों का सर्वथा संहार क्यों किया करते हैं, यह मेरे चित्त में बड़ी शंका उपस्थित हुई है। हे मुने, कृपया इसका ठीक उत्तर मुझे दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इसमें तो शंका की कोई बात नहीं है। भगवान अजन्मा, निर्गुण, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं तथा वे कल्याण स्वरूप हैं। परंतु जब ये तीनों गुणों सत्व रज तम से परे होने पर अपनी दैवी माया में बरतते हैं, तब इन गुणों के अनुसार ही वे अपना रूप धारण कर भक्तों का कल्याण किया करते हैं। वे स्वयं प्रकृति कर्म के अनुसार अपना जन्म लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन, संहार रूपमय होते हुए इनके कर्ता भी हैं। जो समय जिस गुण के वर्तने का होता है, तभी उस गुण की वृद्धि होती है और शेष गुणों का विनाश हो जाता है। जब सत्व गुण प्रधान होता है, तब तो देवताओं की स्वयं वृद्धि होती है और तब रज एवं तम का नाश होता है, अर्थात तब ही दैत्यों का नाश होता है। इसी तरह जब राज एवं तम प्रधान होंगे, तब देवताओं का नाश और दैत्यों की वृद्धि होगी। बस यही एक प्रकृति का स्थायी नियम है। भगवान तो सब प्राणियों के समदर्शी हैं। महामुनि सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न तेरे बाबा युधिष्ठिर जी ने श्री देव ऋषि नारद जी से किया था। वह चरित्र संक्षेप रूप में अब तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय राजा शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मार दिया था, तब उसकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण जी में समा गई। इसको देखकर समस्त सभासदों के सहित महाराज युधिष्ठिर को बहुत अचंभा हुआ कि भगवान से शत्रुता रखने वाला शिशुपाल भी परम मुक्ति को कैसे प्राप्त हो गया। इस प्रश्न पर श्री देव ऋषि नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, यह अचंभे करने की कोई बात नहीं है। इसका कारण आप ध्यान देकर सुनिए। जो कोई भगवान की आराधना एवं ध्यान सच्चे भाव से करता है, वह तो मुक्ति को स्वाधीन कर लेता है। उनकी उपासना चाहे वह प्रेम से करे, जिस प्रकार ब्रज गोपिकाओं ने की थी, चाहे वह बैर भाव से करे, जिस प्रकार के कंस तथा शिशुपाल ने की, यदि वह चाहे तो केवल भक्ति भाव से करे, भक्ति भाव ही से करे, जिस प्रकार के हम और आप करते हैं तथा और भी कई भक्तों ने की, उन सबों का अंतिम फल एक सा ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान का ध्यान एक चित्त होकर किया। हे राजन, भक्ति भाव से तो ईश्वर को एक घड़ी मनुष्य भूल भी जाए, परंतु शत्रु भाव से तो वह दिन रात निरंतर ध्यान में तल्लीन बना रहता है। इस कारण से ही शिशुपाल ने अपनी परम मुक्ति पाई, जिसे बड़े बड़े योगी जन भी नहीं पा सकते हैं। शिशुपाल और दंतवक्त्र ये दोनों पहले जन्म में विष्णु भगवान के पार्षद द्वारपाल थे। इतना सुनकर युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि हे मुने, अपने शुभ कर्मानुसार वे दोनों हरि भगवान के पार्षद भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचकर भी फिर किस कारण मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में आए। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य उपस्थित हुआ है। तब नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वे ब्रह्मपुत्र श्री सनकादिक ब्राह्मणों के शाप से
दोनों जय विजय नामक पार्षद मृत्युलोक में आए। एक समय सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था में श्री बैकुंठ लोक में भ्रमण करते हुए पहुँचे। वहाँ द्वार पर जय विजय पहरा दे रहे थे। अतः इन द्वारपालों ने सनकादिकों को बैकुंठ द्वार से भीतर नहीं घुसने दिया था। इस पर कुपित होकर उन्होंने दोनों पार्षदों को दारुण शाप दे दिया। दोनों के शाप से ये दोनों तीनों जन्म पर्यंत मृत्युलोक में घोर राक्षस योनि में रहे। हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में ये दोनों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु, फिर त्रेता युग में रावण तथा कुंभकर्ण, और फिर द्वापर युग में अपना अवतार धारण कर इनका संहार किया। पुनः नारद जी बोले, हे राजन, मुनि विशर्वा जी ने अपनी पत्नी केशिनी कैकसी के गर्भ से द्वापर में रावण और कुंभकर्ण पुत्रों को प्रकट किया था। यह कथा आप मुनि मार्कंडेय जी के मुख से सुनोगे, जिस कारण के श्री रामावतार हुआ, और अब आगे भी मैं भी वर्णन करूँगा। इतनी कथा सुनकर तब महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, दैत्य वंश में प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि किस प्रकार हुए, यह कथा भी आप मुझे कृपा करके बताइए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। साधु जनन दमन हित हेम कशिपु महिपाल, आज्ञा दीनी कोपवश दैत्यन को तेहि काल। श्री नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप धर्म मूर्ति हैं, अतः यह प्रश्न आपने अपने योग्य ही किया। जब श्री वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला, तब उसके भाई राजा हिरण्यकशिपु को उसका बड़ा ही दुख हुआ। उसके नेत्र लाल हो गए और क्रोधातुर होकर उसने सब उपस्थित सभासदों के सामने अपना त्रिशूल उठाकर प्रतिज्ञा की। हिरण्यकशिपु बोला, मैं जानता हूँ कि यह सब देवताओं की करतूत है। विष्णु बहुत सरल एवं सीधे स्वभाव का है, और उसकी थोड़ी सी प्रार्थना यदि कोई देवता ब्राह्मण आदि करे तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है, और वह प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार उसका पक्षपाती बन बैठता है। यदि कोई प्रेम से उस चटोरे को भोजन दे दे तो वह शीघ्र ही उसका सब काम करने को तत्पर हो जाता है। उसका सदैव ही पक्ष लेने का स्वभाव है। जब देवता उसके सामने रोने लगते हैं तो उनके साथ साथ उसकी भी छाती टूटने लगती है, फिर शीघ्र ही उनका पक्ष ले लेता है। उसका तो बालक जैसा स्वभाव है। अब मैं विष्णु त्रिशूल से उस दुष्ट को मार डालूंगा, यही मेरा प्रण है। जब मैं विष्णु को मार दूंगा तब देवता अपने आप ही मर जाएंगे। जब जड़ ही काट दी जाएगी तब पेड़ अपने आप सूख जाएगा। अतः हे सभासदों, हे दैत्यों, हे दानवों, तुम सब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो और उसी के अनुसार काम करो। तुम सब पृथ्वी पर जाओ और जहाँ भी गौ, ब्राह्मण, साधु, तपस्वी, योगी, सिद्धजन मिले, उन सबों को निर्जीव कर दो। ब्राह्मण, साधु, महात्माओं के प्राणों सहित उनके धर्म, कर्म तथा यज्ञ आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। बस यही विष्णु की जड़ है। हे राजन, उस दुष्ट ने जब यह आज्ञा दी तब सुनते ही सभी दानवगण उसको प्रणाम कर पृथ्वी पर गए और गो, ब्राह्मण, साधु जनों का संहार करने लगे। जहाँ जहाँ मिले ही धर्म व्रत धारी, ब्राह्मण, साधु, तपस्वी भारी, तिन्ही बांधी पूरी मार लगा वहीं। बिनु पातक यम सदन पठावहीं, पर्वत गुहा नदी तट जहवा, पेख्यु सकल मही रह तहवा। जप तप मख जो जह लखी पावहीं, तुरत जाई पुनिताही निशावहीं। कछु विप्र वह भीत हो, जह तह गए लुकाए, श्री हरि सुमिरन रत भये, दैनिक अशन विहाय। हे राजन, वहाँ पर प्रबल दानव इस भांति का अत्याचार कर रहे थे, और यहाँ महलों में हिरण्यकशिपु अपनी माता तथा भतीजे आदि को, जो के
हिरण्याक्ष की मृत्यु के कारण शोकाकुल हुए नेत्राश्रुओं से अपने मुख धो रहे थे, उनको समझाते हुए अनेक प्रकार से सांत्वना देने लगा और बोला, अरे वीर पुरुषों की मृत्यु तो युद्ध में लड़ते लड़ते ही हुआ करती है। वीर पुरुष तो सर्वथा परम गति को प्राप्त होते हैं। तुमको एक आख्यान राजा उशीनर का सुनाता हूँ। राजा उशीनर युद्ध में शत्रु के हाथों से मारा गया। उसकी देह लोहू से लथपथ हो गई। उसके मुकुटमाला, कवच आदि सब इधर उधर बिखर गए। उसके नेत्र अंदर घुस गए, लंबे लंबे केश फैल गए। उसके क्रोध से ओष्ठ भीतर तथा दांत बाहर निकल आए। इस दशा को देखकर तथा उसकी विकराल मूर्ति का हृदय में चित्र खींचकर उसकी रानी एवं कुटुंबी जन महाघोर रुदन करने लगे। तब यमराज स्वयं बालक का रूप धरकर उनके पास आए और उन्हें समझाने लगे कि तुम सब बड़े मूर्ख दिखाई देते हो, जो इस शरीर को रोते हो। जीव को तो कोई भी मार नहीं सकता। यह तो मिट्टीवत देह है जो 5 तत्वों से बनी है, और मरने पर सब तत्व अपने अपने स्थानों में मिल जाते हैं। जीव के निकलते ही पावक तत्व जो गर्मी है सो निकल जाती है, फिर साथ ही वायु तत्व निकल भागता है, और अवशेष पृथ्वी तत्व, अंदर का पानी और आकाश तत्व पोल, यह सब देह के स्थूल शरीर तत्व देह के जलते ही अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। अतः इस शरीर को रोना वृथा है। समस्त मनुष्य, पशु पक्षी आदि एक दिन अवश्य नष्ट होंगे। जो तुम्हें देख रहा है और जिसे तुम देख रहे हो, सभी अनित्य हैं। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अरे यह तो वीर पुरुष था, इस कारण इसकी तो सद्गति हुई, फिर इतना क्यों विलाप कर रहे हो। हे कुटुंबियों, इस प्रकार सबको समझाकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु की बात सुनकर उसकी माता व कुटुंबी जन एवं हिरण्याक्ष की स्त्री आदि सब शांत चित्त हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।